अब फुल मैच चल रहा है, जी जी फुल फुल मैच चल रहा है। दंगल लग गया है मोहसिन नकवी का और नूरली का। देखते अब हैं आने वाले दिनों में पता कौन चलेगा पहले आउट होता है। कि कौन आउट होता है, कौन नॉकआउट होता है। हाँ ये चले- ये ये चले- ये ये मैच्योर खबर है। चले ये तो मैच्योर खबर होगी और अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये रूमर्स तो पिछले जो है ना 6 महीनों से फैली हुई है। आपने पिछले दिनों वो खबर सुनी थी कि नवाज शरीफ अडियाला जेल में इमरान जाकर खान से इमरान मुलाकात खान से मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ वो खबर ठीक थी। जहर यार ऐसे तो नहीं ना होता। हाँ मसलन कि आपकी और मेरी कोई इख्तिलाफ चल रहा है या दुश्मनी चल रही है, तो ये तो नहीं है कि मैं आपके घर चला जाऊँ या आप मेरे घर के हैं। जहर दरमियान में कोई आदमी आता है, तो वाया डालना पड़ेगा। वो उसके जरिए होता है। जब भी नूर लीग की हुकूमत आती है, अच्छा 2-3 साल बाद नवाज शरीफ उनको एक गुबार सा उठता नवाज है, शरीफ एक बम दौरा पड़ता है कि नहीं, मैं नहीं, तो- एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना नहीं नवाज शरीफ निकल जाऊं। बम फोड़ते हैं। हाँ जुबैर उमर दरमियान में पड़ गए हैं। अब जुबैर उमर किसी भी वक्त डेला जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे, और वो जुबैर उमर ने दावा किया है कि मैं इमरान खान की गारंटी मैं देता हूँ चले और उन्हें मैं मना भी लूंगा। मोहसिन नकवी की ख्वाहिश थी कि वो झंग से इलेक्शन लड़ें, क्योंकि वो उनका हल्का है, भाई हल्का है। भाई हल्का है। एक फिर ये भी इतलात है कि वहाँ जिस हल्के की उनकी नजर है, जिस हल्के पर जहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अच्छा वहाँ उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम कराए हैं। तंजीमें होती ना माफियाज की, हाँ ये वो वहाँ पर जाने का रास्ता होता है, वापसी का रास्ता नहीं होता। ऐसे ही हमारी सियासत है। अंडरग्राउंड माफिया। हाँ ऐसे ही हमारी सियासत है, यहाँ जाने का रास्ता है, वापसी का रास्ता नहीं है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी में। हम काशिफ जो हमारे साथ मौजूद है स्टार चौधरी साहब। इनसे ये जानेंगे कि पाकिस्तानी सियासत में खबरें आ रही हैं कि कोई नया यू टर्न आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर ये कुछ उड़ती उड़ती खबरें सुनी हैं और ये सुनने में आ रहा है कि कुछ नए जो है ना कोई मतलब जो है ना सेटअप आने वाला है। ये क्या खबरें हैं आपके पास? क्या अंदर की खबरें क्या है? ये काशिफ साहब, ये हमेशा होता है, कोई भी हुकूमत चल रही हो 2-2.5 साल बाद कोई ना कोई भंचाल आता है। अब वो एक पाकिस्तान की कुछ जो सुनामी, तारीख है, ज़लज़ला, वतीरा वो है। आफ्टर शॉक्स आते हैं। हाँ और आते कब हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, या आखिरी हाँ साल के आखिर हाँ में। साल के आखिर में ये हमारी पूरी तारीख है। पूरी तारीख है। तो वो इस बार भी वो बड़ी अफवाहें चल रही हैं, कुछ खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। आपके पास क्या आज खबर है? आज मेरे पास 2 खबरें हैं। कौन एक तो खबर है अच्छा वो मैच्योर हो गई है, अच्छा तो जो दूसरी है वो अभी अफवाह है, वो अभी मैच्योर नहीं हुई। जब मैच्योर होगी फिर उसको हम खबर का नाम देंगे, अच्छा क्योंकि बस खबरें ऐसी होती हैं जो इब्तदाई तौर पर रूमर्स उसको- होती हैं, अफवाहें वो होती हैं। अफवाह होती है। जब वो मैच्योर हो जाती है तो फिर उसको हम खबर का नाम देते हैं, अच्छा क्योंकि हम अभी वो अफवाह है और हम उसको खबर का नाम नहीं दे सकते। हम्म, लेकिन एक खबर जो है अच्छा। वो मैच्योर हो गई है। आप ये बताएं कि आप पहले खबर सुनना चाहते हैं या अफवाह सुनना चाहते हैं? जी साहब, ये तो आपकी ख्वाहिश है। नहीं ये मैं आपको बताता हूँ ना, हमारी कौम का मजाज ये है कि हमारी कौम जो है ना पसंद करती है अफवाहें, तो इसलिए कौम की जो है ना डिमांड के ऊपर पहले अफवाहें सुनाए, खबर बाद में। नहीं, मेरे ख्याल से वो जो ज्यादा जिसकी डिमांड हो ना उसको आखिर में सुनाना चाहिए, हाँ वो सारा मजा खराब हो जाएगा ना। तो जो खबर है इसका मतलब उसकी अहमियत कम होती है ना, तो वो फिर पहले सुना दें, फिर बाद में हमारी बात कौन सुनेगा? अब बात ये भी दुरुस्त है। फिर आप एक काम करें ना, आप खबर पहले सुनाएं और जो अफवाह है उसको आखिर पे रखे जुवेद चौधरी की तरह। आज वे जो हाँ, जै- आपको आखिर में जैसे बता- लोगों की नफ्सियात है ना कि हाँ। अफवाह वो ज्यादा सुनते हैं, हाँ। फिर हम उसको आखिर में सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर हम अपनी खबर क्यों जाया करें? हाँ जैसा मुंह वैसे चुपे। हाँ, ठीक है। ऐसा करना चाहिए हाँ। ना। अच्छा, खबर ये है, हाँ, वो मैंने आपको कोई एक हफ्ता पहले, बल्कि 10-15 दिन पहले एक खबर दी थी जी। कि प्राइम मिनिस्टर हाँ, चेंजिंग के जो है वो तब्दीली आ रही है। हाँ, तब्दीली आ रही उसके लिए मोहसिन नकवी जो सरफरिश्ता मजबूत उम्मीदवार थे। है। और आपने ये भी पूछा था कि वो कैसे बनेंगे। मैंने आपको हाँ। बताया लीगल था, जो प्रोसीजर है वो क्या मैंने आपको होगा? बताया था कि काफी सीटें खाली हो रही हैं जी जी जिमनी इलेक्शन के लिए। वो कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, एमएनए बनेंगे, तो उसके बाद फिर वजारत उज़्मा का वैसे मरहला ये चलेगा। इनका कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है मोहसिन नकवी साहब का? वैसे लाहौर में रहते हैं, वैसे है इनका कहाँ से ताल्लुक? नहीं, वो झंग से है। जंग से है। अच्छा, तो वो बात ऐसे थी कि मोहसिन नकवी की ख्वाहिश थी कि वो झंग से इलेक्शन लड़े, क्योंकि वो उनका हल्का है, भाई हल्का है। भाई हल्का है। एक फिर ये भी इतलात है कि वहाँ जिस हल्के की उनकी नजर है, जिस हल्के पर जहाँ से वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अच्छा वहाँ उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम कराए हैं। अच्छा, बतौर जो है इंटीरियर मिनिस्टर जो है। नहीं, उससे पहले वो निगरान वज़ीर आला भी तो रहे थे। अच्छा, उस दौर में भी, उस टेन्योर में भी करवाया। क्योंकि अब वो सियासत में आ चुके हैं, अब वो जर्नलिज्म नहीं करेंगे।
जर्नलिज्म को खैरबाद क्या? नहीं, ये चस्का ऐसा है कि यहाँ से वापसी का रास्ता नहीं होता। अच्छा, ठीक। जैसे वो तंजीमें होती ना माफियाज की, हाँ, ये वहां पर जाने का रास्ता होता है, वापसी का रास्ता नहीं होता। ऐसे ही हमारी सियासत है, अंडरग्राउंड माफिया। हाँ, ऐसे ही हमारी सियासत है, यहाँ जाने का रास्ता है, वापसी का रास्ता नहीं है। अच्छा। और मोहसिन नकवी मुकम्मल सियासतदान बन चुके हैं, वो जर्नलिज्म तो नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी अपना एक हलका बनाना चाहते हैं कि जहाँ से वो इलेक्शन लड़ा करें, वो है जंग। वहां पर उन्होंने बतौर वज़ीर आला आप भी उन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम कराए। उस हलके से इलेक्शन लड़ते हैं शेख वकास सकरम, वो उनका भाई हलका है। आजकल जो पीटीआई के आजकल नहीं हुआ है पीटीआई में, पहले तो नहीं वो पहले वो काम में रहे थे, काफी देर हो गई है। अब वो तो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीटीआई के। वो हलका है शेख वकास सकरम का, वो वहां से इस बार एमएनए मुंतखब हुए हैं। अच्छा। लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं, जिसकी वजह से ना वो हल्फ नहीं उठा सके, वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा ना। वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते, वो पेशावर में रह रहे हैं। तो पेशावर में उनको पूरी प्रोटेक्शन है, कोई गिरफ्तार तो ज़ाहिर है वहां पर उनकी हुकूमत है, इतना तो होता है ना। तो हुआ ऐसे है कि उनकी ये मुसलसल गैरहाजिरियां चल रही हैं और तरीके इंसाफ उनकी जो एप्लीकेशन है, लीव एप्लीकेशन, वो देते रहे हैं असेंबली में देते रहे, लेकिन वो प्रोसेस में नहीं आती रही। अच्छा। उसकी वो छुट्टियां मंजूर नहीं होती रही। अच्छा, स्पीकर साहब ने मंजूर नहीं की। पता नहीं ये क्या मामला चलता रहा, वो दरमियान में रुक जाती थी एप्लीकेशन। अच्छा। वहां तक पहुंचती नहीं रही या वो करते नहीं रहे जानबूझ के। अब ये मसला था कि उसको नहल कर दिया जाए शेख वकास सकरम को। तो नहल करके ऑलरेडी आपने जो है ना अपना कोई 40-50 एमएनए एमपीएस किए, एक और हो जाएगा, क्या फर्क? वो ये तो पीटीआई के लिए था ना, उनको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फर्क ये पड़ना था कि जब शेख वकास सकरम नाहल हो जाते तो वहां पर मोहसिन नकवी अपने हलके में इलेक्शन लड़ते और वो एमएनए बनते, मौका बनेगा। ये सिर्फ उन्हें नहल करने, सिर्फ मोहसिन नकवी के लिए नहल किया जा रहा था कि उसको कर दें और वहां पर मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन लड़े। अच्छा। और वो एमएनए बने और उसके बाद अगला मरहला शुरू ये चल रही थी। और ये उसको नहल करने के लिए स्पीकर साहब मुकम्मल होमवर्क कर चुके थे। अच्छा। मुकम्मल पेपर वर्क हो चुका था। और पिछले दिनों वो बैरिस्टर गौहर जी हैं, उसने कहा ये उसको क्यों ये नहल करना चाहते हैं, गैरहाजिरी पर हमने इसकी मुसलसल एप्लीकेशन दी है, लीव एप्लीकेशन दी है। और उसने पिछली कुछ मिसालें भी दी। उन्होंने कहा था कि चौधरी निसार साहब थे, उन्होंने 3-4 साल हल्फ नहीं उठाया था, उन्हें नहल नहीं किया गया था। जब वो इसहाक डार असेंबली के इलेक्शन, हाँ, इसहाक डार ने हल्फ नहीं उठाया था 3-4 साल, वो लंदन में रह रहे थे, उन्हें नहल नहीं किया गया था, इसको क्यों नहल किया जा रहा है? और फिर उसी दिन वो हमदुल्ला साहब हैं, वो जेयूआई के, उन्होंने कहा था कि उसको इसलिए नहल किया जा रहा है कि वहां मोहसिन नकवी को इलेक्शन लड़ाया जाए। अच्छा। वो एमएनए बने। अच्छा। और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने। जमहूरियत यहाँ पे सारे प्रोसीजर में जमहूरियत कहाँ पे? छोड़े ना जमहूरियत को। अच्छा। कौन सी जमहूरियत? कोई जमहूरियत आगे देखे ना, आगे बहुत अच्छा खेल हुआ। अच्छा। तरीके इंसाफ के रहनुमा बड़े जबरदस्त आदमी है, उन्होंने सोचा यार ये क्या खेल खेल रहे हैं। वो दरमियान में शामिल हो गए इस खेल में अहमद डोगर साहब। अच्छा, डोगर साहब। अहमद डोगर साहब ने स्पीकर से मुलाकात की, अयाज सादिक से। अच्छा। उसने कहा अयाज सादिक साहब, मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि शेख वकास सकरम को नाहिल करके आपको क्या हासिल होगा। सोचने वाली बात है। उसने कहा ये सोचने वाली बात है, ये आप सोचे। उसने कहा हमें तो कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे तो पहले इतने लोग नहल हो चुके हैं, एक और हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। उसने कहा सिर्फ आप ये बता दें कि उसको नहल करने में आपको फायदा क्या हासिल होगा। अय्याज सादिक, एक सवाल था ना, वो सोचने लगे कि वाकई यार क्या फायदा होगा, बल्कि उल्टा नुकसान। उसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि आपका नुकसान होगा। उसने कहा अगर वो वहां पर नहल होता है तो वहां नून लीग का तो कोई आदमी इलेक्शन नहीं जीतेगा। उसने कहा वहां पर मोहसिन नकवी इलेक्शन लड़ेंगे और वो जीतेंगे। तो उसने कहा आपका मोहसिन नकवी से क्या ताल्लुक है? अय्याज सादिक को कहा वो आपकी पार्टी में, वो आपकी पार्टी का तो है नहीं, वो तो बड़ी पार्टी का है, जिनके पास सारे तिरप के बाप पार्टी का है। जी जी जी, बाप पार्टी, वो तो बाप पार्टी का है, तो आपको क्या फायदा होगा। उसने कहा अगर वो जीत गया तो उसके बाद आपकी वजारत उज़्मा भी खतरे में पड़ जाएगी। वो नून लीग वालों को यकदम ये शौक हुआ, यार ये क्या हो रहा है। बात तो पता की इसने की, ये तो बात पता की है, वाकई हम तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, हम उसको मौका दे रहे हैं वज़ीर आज़म बनने का। इसलिए ये प्रोसीजर जो है ना, फिर सरकार वो प्रोसीजर रुक गया है, वो नहल नहीं हो रहे। अच्छा। नून लीग को अकल आ गई है, उसने कहा कि इससे पहले कि मोहसिन नकवी एमएनए बन के हमें चैलेंज करें, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने, इनका यहाँ से रास्ता रोक दिया जाए, इनका यहाँ से पत्ता काट दिया जाए।
अब मोहसिन नकवी और नून लीग के दरमियान मैच पड़ गया है। पढ़ना चाहिए, ठीक है, जाहिर सी बात है, जमहूरी प्रोसेस को इसी तरह आगे बढ़ना है। अब फुल मैच चल रहा है, जी जी, फुल मैच चल रहा है, दंगल लग गया है मोहसिन नकवी का और नून लीग का। देखते अब हैं आने वाले दिनों में पता कौन चलेगा पहले आउट होता है फिर। कि कौन आउट होता है, कौन नॉकआउट होता है। हाँ ये मचोर खबर है। चले, ये तो मेच्योर खबर होगी और अब ये तो वक्त ही बताएगा। ये रूमर्स तो पिछले जो है ना 6 महीनों से फैली हुई है। जो वो दूसरी खबर थी आपके पास, वो जो मुसद्दका, हाँ वो मेरे ख्याल आपकी भी काफी दिलचस्पी लग रही है मुझे क्योंकि उसमें। वो क्योंकि 1-2 महीने पहले ये खबर लीक आउट हुई थी और किसी ने अमेरिका में बैठ के की थी, तो हमने कहा यार ये गलत है। नहीं वो बता, पॉसिबल वो उस खबर को मैं साथ मैच करूंगा ना, उसको हम साथ टोजन लगाएंगे ना, उसका वेल्डिंग करेंगे उसको खबर को साथ। क्योंकि कुछ खबरें ऐसी, इधर आई खबर इधर आई खबर आई, फिर उन खबरों को सब इकट्ठे किया जाता है, फिर उसका कोई रिजल्ट निकलता है। आपने पिछले दिनों वो खबर सुनी थी कि नवाज शरीफ अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ। वो खबर ठीक थी। अच्छा, वो खबर ऐसे ठीक थी। बाज़ खबरें ऐसी होती हैं कि वो मार्केट में फैलाई जाती हैं, दो रिएक्शन चेक करने के लिए एक होता है, और तासुरात क्या है, और दूसरा ये होता है कि लोगों के जहन में ये बात डालने के लिए कि ये काम हो सकता है, ये मुश्किल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में तो एक मौजूदाती मुल्क है। क्योंकि काशिफ साहब जब अचानक काम हो ना, तो फिर एक अजीब सी हैरत होती है, लोग मुख्तलिफ सोचना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के जहन में वो बात डाल दें कि ये काम होने जा रहा है या हो सकता है, तो वो फिर सख्त रिएक्शन नहीं आता। ये लोगों के जहन में बात डाल दी गई कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं और सुलह भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, सियासत में कोई हरफ आखिर तो है नहीं, कुछ भी नहीं, मिलना पड़ता है। नवाज शरीफ और बेनजीर इकट्ठे बैठकर उनके दरमियान में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया था, साइन हो सकता है, इनके दरमियान क्यों नहीं? और किनके घर हुआ था? रहमान मलिक के घर, जिससे नवाज शरीफ शदीद नफरत करते थे, क्योंकि रहमान मलिक वही आदमी था जब बतौर डायरेक्टर FIA उसने मियां शरीफ को घसीटकर गिरफ्तार किया था, और नवाज शरीफ ने उनके घर जाकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया था। यानी कि कुछ भी, हर चीज मुमकिन है सियासत में, बल्कि सियासत में नहीं, आम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी दुश्मनियां दोस्ती में तब्दील हुई हैं, और बहुत सारी दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील। कोई भी मुसलसल दुश्मनी आखिर तो नहीं है ना, कोई भी मुसलसल दुश्मनी है और मुसलसल दोस्ती नहीं होती। हालात किसी वक्त भी आगे पीछे हो सकते हैं। अच्छा, अब वो उस पर काम शुरू हो गया है। अच्छा, कि नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मैं इमरान खान से जफ्फी डाल लूं, देखें जफ्फी तो सुलह कर लूं। मेरा जो आपसे सवाल है वो सवाल ये है कि जाहिर सी बात है, आप नवाज शरीफ खुद चल के तो अडयाला जेल में नहीं जाएंगे, ये किसके थ्रू मुलाकात? नहीं वो जहर यार ऐसे तो नहीं ना होता। मसलन कि आपकी और मेरी कोई इख्तिलाफ चल रहा है या दुश्मनी चल रही है, तो ये तो नहीं है कि मैं आपके घर चला जाऊं या आप मेरे घर के हैं। जहर दरमियान में कोई आदमी आता है, वाया डालना पड़ेगा, वो उसके जरिए होता है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, अच्छा, 2-3 साल बाद नवाज शरीफ उनको एक गुबार सा नवाज शरीफ एक दौरा पड़ता है कि एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना, नहीं नवाज शरीफ निकल जाओ, नवाज शरीफ बम फोड़ते हैं। हाँ, उनके अंदर थोड़ा सा इनकलाब उठता है। इनकलाबी नेल्सन मंडेला, लोकल नेल्सन नहीं वो आप मजाक में ना लें, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, उसकी वजह क्योंकि वो दूसरा हल्का बहुत ताकतवर है, बाप पार्टी वाला। हाँ, वो ताकतवर, इसलिए मियाँ साहब के बहुत सारे जो मियाँ साहब करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। फिर लेकिन जब मियाँ साहब देखते हैं कि उनके पीछे भी कोई नहीं खड़ा हुआ, फिर वो हिम्मत हार जाते हैं। ऐसे ही फिर वो कहते हैं कि अब लंदन ही चलो। जाहिर सी बात है, उनका आखिरी ठिकाना तो वही है, ज़ाहिर है, क्या करें, मजबूरी। अच्छा, मियाँ साहब इस वक्त पूरी पोजीशन में बैठे हुए हैं कि वो जरा जमहूरियत पसंद बने, जी और वोट को इज्जत दे, इनकलाबी वो दोबारा वोट को इज्जत देने वाले मकाम पर या स्टेज पर फिर आ रहे हैं। मियाँ साहब किसी भी वक्त को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। साहब ये तो आपने ये तैयारी है, बहुत बड़ी आपने ये खबर दी है। आजकल मियाँ साहब एक मिनट रुकें। मियाँ साहब आजकल बहुत सारी मीटिंगें कर रहे हैं मरी में बैठकर। अच्छा, आजकल मियाँ साहब मरी में रह रहे हैं। पिछले दिनों भी उनके फैमिली की को 5-6 दिन वहां पर मीटिंग होती रही है। 2-3 दिन का वक्फा पड़ा, उसके बाद पूरा हफ्ता उनकी फैमिली की मीटिंग हो रही है। हम भी जो है ना पिछले हफ्ते मरी में थे, बुरबन होटल गालबन PC में वो करते हैं मुलाकात। नहीं वो अपना जिक्र ना छेड़ ले, नवाज शरीफ के साथ खुद को ना जोड़े। आगे बात सुने।
अब वो ये खबर ऐसे मैच्योर हो रही है कि जो जुबैर उमर साहब हैं, जानते हैं ना आप उसको? जी जी जी, असद उमर के भाई जो हैं, असद उमर के भाई हैं, हाँ। वो इनके तर्जमान भी रहे हैं, जी जी बिल्कुल, नवाज शरीफ और मरियम के गवर्नर तर्जमान भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं। वो दरमियान में पड़े हैं कि मैं इमरान खान के पास जाता हूँ और मैं उसको मना लूंगा और उसकी गारंटी भी मैं दूंगा। अच्छा। ये जुबैर उमर साहब इस दरमियान में पड़े हैं, ये जो नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान ठीक है जो चल रहा है ना, कि ये ऐसा इमरान खान नवाज शरीफ जो चाह रहे हैं, जुबैर उमर दरमियान में पड़ गए हैं। अब जुबैर उमर किसी भी वक्त डेला जाएंगे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे, और वो जुबैर उमर ने दावा किया है कि मैं इमरान खान की गारंटी में देता हूँ और उन्हें मैं मना भी लूंगा। ये अब देखें, ये बहुत जबरदस्त गेम हो रही है। एक तरफ मोहसिन नकवी का और नून लीग का मैच पड़ा है, हाँ। और नून लीग क्या चाह रही है? नून लीग इमरान खान से सुलह करनी चाह रही है। अगर ये सुलह हो जाती है तो मैं तो कहता हूँ जमहूरी प्रोसेस के लिए एक तो खुशाइंद बात नहीं, ये मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, बेहतर है, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता मुल्क में, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो फिर एक मैच भी पड़ेगा और ये बड़ा खौफनाक मैच होगा। और ऐसे मैच में आप जानते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सब घर चले जाते हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन, आपने सुना सितार साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब के जो इरादे हैं वो हमने आपको बताए हैं, और बाकी जो नए नए वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, दिल में ख्वाहिशें लेके घूम रहे हैं, आप देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह।